forms of market. We have studied forms of market, I and have we were given you doing some determination of. homework ना, मैंने कुछ होमवर्क दिया था आपको। आज भी तो इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने हैं वैसे तो। यस मैम। मैम प्लीज आज मैम देखो हमारे पास टाइम ये इतना है, प्लीज हम आज थोड़ा सा 5 मिनट 10 मिनट निकाल के टाइम बनाते हैं क्या क्या कब कंप्लीट करना है, तो उस हिसाब से चलेंगे। ओके मैम। प्लीज मैम। ओके मैम, ओके मैम। नो, you're a मैम here. यस यस यस। अच्छा बोलो क्या चाहिए, पहले चलो तुम्हारा डिस्कशन ही कर लेते हैं, बताओ। हाँ वही थोड़ा सा कंफ्यूजन मेरे से भी दूर हो जाएगा, और एक्स्ट्रा क्लासेस ले लो आप। मैं तो एक्स्ट्रा क्लास ले रही थी, तुम ही नहीं लेते यार, मेरे नहीं पीछे नहीं, मत कल पड़ो। कॉल की थी मैं, कल मैम, मैं वो मैम को आप समझी थी ना मैं, तो मैं अच्छा मैम बोलती मैम मुझे एक्स्ट्रा क्लासेस चाहिए, मैम बोलती नहीं तुम्हारा क्लासेस खत्म हो गया है, एग्जाम खत्म है, तो मैं बोली एग्जाम कहाँ पे खत्म हुआ मेरा, तो मैं इनको पूछ रही थी मुझे एक्स्ट्रा क्लासेस दो, मुझे लगा आप थे ना वो। अच्छा, उन्होंने फिर फोन नंबर पे कॉल किया था। नहीं नहीं नहीं, SSSI। अच्छा, तुम कंफ्यूज हो गए होगे, और कोई बात नहीं है। हाँ तो मैं उनको बोलती मुझे क्लास दो, मुझे लगा मैं आपको बोल रही थी क्लास दो। फिर तुम्हारा मैम जैसे बोली तुम रेस्ट लो, मुझे लगा कि आप चाहते हो मैं रेस्ट लूं। यार मैं तो ना अब दिन में तो नहीं ले पाऊंगी शायद, आई हैव टू गो समवेयर एल्स। हम्म। तो व्हाट आई कैन डू इज शाम को, रात को ले सकते हैं। आई एम फ्री फ्रॉम 8 to 10, तब ले 8 to सकते हैं। 10 यस। ओके मैम, आई कैन डू दैट, थोड़ा टाइम की बात है ना। तो टाइम की बात है, 8 to 10 ले सकती हूँ मैं। हाँ एंड तुम्हारे को सोना होगा, आई नो, नहीं नहीं क्या चलेगा, जाते थोड़ा हैं। टाइम की बात है, कुछ नहीं होता है। हाँ, तो देखो माइक्रो में मैंने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सब कंप्लीट करवा दिया है, बचा है तुम्हारा अब मैक्रो। मैक्रो। हाँ अब मैक्रो में तुम्हें क्या क्या पढ़ना है ये बताओ। देखो, अब माइक्रो तो कंप्लीट कर दिए, पर अभी मैक्रो में हम लोग ये फॉर्म्स ऑफ मार्केट करे थे ना, नहीं वो तो माइक्रो ही हो गया। वो तो माइक्रो ही है। बोलो फिर क्या करना है तुमको। क्या करना है ऐसे, मैक्रो में क्या करना है। जो चैप्टर्स बचे। हाँ, तो चैप्टर्स बचे। नेशनल इनकम तो 2 दिन में होना इम्पॉसिबल है, तुम्हें अपनी साइड से रीड करना पड़ेगा, रीड इट योरसेल्फ। ओके। आई विल एक्सप्लेन द टर्म्स, जैसे मान लो तुम्हें कैपिटल फॉर्मेशन नहीं आता एक टर्म, या फिर डेप्रिसिएशन एक टर्म नहीं आता, तो आई विल एक्सप्लेन यू द टर्म्स, आई विल एक्सप्लेन यू, डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन क्वेश्चंस बनाना, नेशनल इनकम एक चैप्टर है आपका, नेशनल इनकम, ठीक है। क्वेश्चन बनाना है ऐसे। नेशनल इनकम में आते हैं लंबे लंबे क्वेश्चन, ठीक है। उसमें अमाउंट दे रखा होता है और रिसीप्ट दे रखे होते हैं, मतलब तुम्हारे को आइटम्स दे रखे होते हैं, उससे तुम्हें नेशनल इनकम निकालनी होती है। कि एक एक ये क्वेश्चन नेशनल। 5 नंबर का आता है, 5 या 6 नंबर का आता है। तो इसको लीव कर दो, इस चैप्टर को मत पढ़ो, क्योंकि ये चैप्टर तुम्हारा बाकी सारे चैप्टर को, ये इतना बड़ा चैप्टर है कि सारे चैप्टर एक तरफ और ये चैप्टर एक तरफ। अच्छा। तो लीव नेशनल इनकम, हर चीज नहीं कर सकते, नेशनल इनकम छोड़ दो, हम्म बहुत बड़ा चैप्टर है इस वजह से बोल रही हूँ। मनी एंड हम्म। बैंकिंग तुमने कर लिया है। हाँ एंड अब बजट भी करना है, बजट बोल रही हो, गवर्नमेंट गवर्नमेंट बजट। बजट करना है, अब मैंने गवर्नमेंट बजट बोला था, थोड़ा रीड कर लेना, इट्स थ्योरी हाँ इटसेल्फ। हाँ 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 तो चलो गवर्नमेंट बजट आज डिस्कस कर लेंगे थोड़ा बहुत, ठीक है। हाँ। तुम मुझे टॉपिक बताते जाना, आई विल एक्सप्लेन यू द टॉपिक, मेरे पास बुक नहीं है तो आई कांट हेल्प, यस यस आई मैम, कांट। मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, और एक टॉपिक आता है, सुनो मैं तुम्हें स्टैटिस्टिक्स से कुछ टॉपिक बता रही हूँ, ये पढ़ लेना, हम्म। ठीक है। कोरिलेशन, इंडेक्स हाँ नंबर। ये मैं देखी, सब इसमें स्टैटिक्स से कोरिलेशन आ रहा था, इंडेक्स भी आ रहा था। इंडेक्स नंबर थोड़ा पढ़ लेना, कोरिलेशन पढ़ लेना। और ये मैंने मैं क्या देखा था। ये पढ़ के आपको क्वेश्चन पूछूंगी। हाँ, मैं आपसे क्वेश्चन थ्योरी पूछ लूंगी, ज्यादा ज्यादा होगा तो। ठीक है, इंडेक्स नंबर देखा था मैंने। मैम मैं क्या बोल रही हूँ, ये ना मैंने देखा कल साइकोलॉजी का क्वेश्चन, ज्यादा ना घुमा फिरा के ही पूछे लोग ने, ज्यादा डायरेक्ट नहीं पूछे तो तुम लोगों ने तो बोला था कि हमें इजी पेपर बना के दो। हैं। किससे बोला। तुम लोगों ने तो बोला था कि तुम, उन लोगों ने ऐसा बोला है कि इजी पेपर बना के देंगे। हाँ लेकिन लगा नहीं इजी था वो, पढ़ने के बाद भी। चलो,
ये तो है ना कि तुम पढ़ के गए थे तो थोड़ा बहुत तो दिमाग में था। हाँ, इजी नहीं था वो। तो मुझे थोड़ा इकोनॉमिक्स में टेंशन है तुम्हारा। साइकोलॉजी वाज थियरी, आई अंडरस्टैंड दैट। इट्स लिटिल कॉम्प्लेक्स। हम्म। So I am little scared in your economics. हम्म। ठीक है। और क्या है मेरे मैम को। आप एक और भी काम कर सकते हो, एज इन मैम मुझे क्या बेहतर तरीका लगता है पता है, मेरा ज्यादा दिमाग को एक्सप्लोर करने का या ये करने का, तो एक एक चैप्टर्स का ना आप थोड़ा सा क्वेश्चन ना आप दे दो मुझे बना के, तो मैं वो करती रहूंगी ना। बना के इन द सेंस आई शुड सेंड यू द क्वेश्चन। हाँ, जैसे कि कंज्यूमर इक्विपमेंट में क्या क्या, आपको क्या लगता है कि कैसे कैसे घुमा के फिरा के आ सकता है क्वेश्चन, वैसे आपको क्या लगता है कंज्यूमर डिमांड में। इक्विलिब्रियम में जैसे एक था कि वाई अ कंज्यूमर परचेज मोर विद लेस ऑफ प्राइस। सॉरी, ये तो उसमें था डिमांड में, लॉ ऑफ डिमांड के फीचर्स हैं। मैंने पढ़ाया होगा ना, ये ज्यादा से ज्यादा बस यही घुमा के आएंगे कि उसकी डेफिनेशन चेंज कर देंगे, फिर वो बोलेंगे क्या होता है, बस यही ज्यादा से ज्यादा यही होगा। तो ये मैं चाहती हूँ कि आप मतलब अगर देखो जो जो चैप्टर्स हुए ना मैम, मुझे आपकी तरफ से ये चाहिए था कि कुछ एक चैप्टर्स में आप कितना घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकते हो कि मेरा माइंड खुल जाए, अगर वो लोग भी अपने मन से बनाएंगे कुछ मैं भी। आपको क्वेश्चंस भेज दूंगी, आप देख हाँ। लेना कि ये हाँ। क्वेश्चंस आते हैं मुझे या नहीं, ठीक है। बस हाँ। बट डू रिमाइंड मी। ओके मैम, मुझे चाहती है कि जो जो चैप्टर्स हुए ना मुझे क्वेश्चन से घुमा फिरा के चाहिए, क्योंकि मैं वो एक सॉल्व करूंगी ना मैम, तो इजी मेरे लिए। फोर सोचो, मैंने वो सॉल्व किया और मैंने अपना ब्रेन खोला हो, तो मैं जब स्कूल जाऊंगी एग्जाम करने के लिए, तो वो भी क्वेश्चन अगर वो लोग भी अपने मन से डालेंगे तो मुझे आएगा ना। तो मैं चाहती हूँ कि आप एक एक चैप्टर में आपको क्या लगता है कि कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो सब मुझे चाहिए जो मैं सॉल्व करूँ, एक चैप्टर पढ़ के मैं वो सब सॉल्व कर दूँ। मैं आपको क्वेश्चंस, आई विल सेंड यू द क्वेश्चंस, डोंट वरी अबाउट इट। देख लेना हाँ। कि उसमें तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर कहाँ तक जाता है, ठीक है। हाँ। हाँ। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट, हाँ। ठीक है, आई आस्क्ड यू टू स्टडी। पहले समझो गवर्नमेंट कौन होती है। गवर्नमेंट गवर्नमेंट कौन हम होती है? सब होते हैं। नहीं। सॉरी सॉरी सॉरी। गवर्नमेंट इज गवर्नमेंट। दैट elected body, that elected body which is in power, elected body which is in power, okay। अच्छा, जो पावर में होता है। और क्या, कांग्रेस भी तो है लेकिन हाँ। पावर में थोड़ी है। अच्छा। बीजेपी है ना अभी पावर में। हाँ, एक बट मिनट ना। इलेक्टेड मतलब इलेक्टेड। इलेक्टेड मतलब इलेक्टेड। जिसको लोगों ने वोट सेलेक्ट किया किया। होता है। अच्छा। ठीक है। हम्म। चलो आप समझते हैं बजट क्या होता है। तुम कभी शॉपिंग पे जाते हो? यस मैम। तुम्हें लेके नहीं जाते वो बात अलग है, लेकिन जाते तो हो ना। जाते जाते, हाँ। तो घर में जाने से पहले यू टेक सम अमाउंट ऑफ मनी इन योर हैंड और यू जस्ट यस। यूज द क्रेडिट कार्ड एवरीवेयर, नहीं ना, कैश लेके नो जाते नो। हो आई बिलीव या। सो। हम्म। ठीक है ना, क्योंकि मेनी ऑफ द वेंडर्स इन द मार्केट डोंट एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड्स एंड ऑनलाइन पेमेंट्स, ठीक है। हाँ। Anyways, if you, even if you are doing online payments, still you make a budget of it. तुम बजट, क्या या। कर, मान लो तुमने लिए हैं 5,000 रुपए, तुम्हारे पास 5,000 रुपए है। इस 5,000 रुपए को तुमने एलोकेट कैसे किया कि मैं इसकी एक जीन्स लूंगी। डिस्ट्रीब्यूशन ना, कि क्या क्या लेना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पाँच। मनी थ्रू डिफरेंट आइटम्स, एग्जैक्टली। ओके। मैं कितना खर्चा करूंगी ट्रांसपोर्टेशन पे। हम्म। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन भी दीजिए, कितना खर्चा करूंगी मैं फूड आइटम्स कितना पे। सेविंग होगा। नहीं सेविंग नहीं करना, अभी रुक जाओ। सेविंग नहीं बट होगा, ओके। अभी रुक जाओ, सेविंग बाद में। हाँ। कितना इन्वेस्टमेंट मैं करूंगी। हम्म। इस 5,000 रुपए को जब मैं डिफरेंट डिफरेंट जगह एलोकेट कर रही हूँ अपना घर चलाने के लिए, तो यस उसको मैम। बोलते हैं बजट। ओके। बजट इज अ स्टेटमेंट, इट इज एन आइटम वाइज स्टेटमेंट, इट इज एन आइटम वाइज स्टेटमेंट showing receipts and expenditures done in an डन। fiscal year। व्हाट इज फिस्कल ईयर मैम। बताती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे दो टर्म्स आती हैं विच यू डोंट नो, दैट इज फिस्कल
and one is this receipts. रिसिप्ट तो पता है, क्या है receipts? जो हमको मिलता है रिसिप्ट, जो बजट मतलब जो हम शॉपिंग करते हैं ना उसके बाद। नहीं, वो रिसिप्ट नहीं है भाई। अच्छा। अभी तो मैं कह रही हूँ दोनों receipts. First is fiscal year. फिस्कल ईयर। Have you ever heard calendar year? कैलेंडर, या जो कैलेंडर में कितना, मतलब कैलेंडर ईयर बनाते हैं ना कि एक पूरे महीने का। 1st of January से शुरू होता है वो, और कब खत्म होता है? दिसंबर। कौन सी डेट? दिसंबर 30। कितना महीना होता है? 31st. 31 दिन होता है मीन। ठीक है, ये कैलेंडर ईयर होता है। यस। तुम्हें पता है कि हम स्कूल कब से शुरू करते हैं? उसको जो जनवरी के बेसिक जनवरी। स्कूल्स होते हैं, 1st अप्रैल से शुरू होता है। हम्म। खत्म कब होता है? 30th में। फिर समय ब्रेक मिलता है। हम्म। 30th 31st कुछ भी मान 30, लो। हाँ हाँ हाँ। इसको बोलते हैं अकाउंटिंग ईयर, इसको बोलते हैं अकाउंटिंग ईयर, फिस्कल ईयर, फाइनेंशियल ईयर। और इसका क्या यूज है? जितने भी, तुम्हें पता है गवर्नमेंट सबसे टैक्स मांगती है। हाँ, वो तो पता है पहले। गवर्नमेंट अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए बोलती है हर एक फर्म को। हम्म। वो सारे अकाउंटिंग जितने भी रिलेटेड आइटम्स होते हैं ना, फाइनेंस रिलेटेड आइटम्स होते हैं, अकाउंटिंग रिलेटेड आइटम्स होती है, फिजिकल गवर्नमेंट ईयर्स। तो जो भी काम होता है ना, वो हम कैलेंडर ईयर में नहीं करते। गवर्नमेंट को टैक्स देना होता है, हम वो फाइनेंशियल ईयर में करते हैं। ठीक है, जितने भी अकाउंटिंग सिस्टम्स को हमें मैनेज करना होता है, हम फाइनेंशियल और अकाउंटिंग ईयर में ही करते हैं। तो इसलिए इसे बोला जाता है 1st अप्रैल टू 31st मार्च। हम क्यों कैलेंडर, उसी टाइम पे क्यों करता? क्योंकि ये डिसाइड किया गया है गवर्नमेंट ने। अच्छा। ओके। बाहर के यूएस में जितने भी अकाउंट्स हम भरते हैं, अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, वो इस फाइनेंशियल ईयर अकाउंटिंग ईयर में करते हैं। तो यहाँ से हमने यूएस से अडॉप्ट किया था उनका डबल बुक कीपिंग सिस्टम, उनका यहाँ से हमने अडॉप्ट करके, इसलिए हमने इसको फाइनेंशियल ईयर माना था। अच्छा। ठीक है, हम भी 1st अप्रैल टू 31st मार्च, दुनिया का हर एक कोना यही फाइनेंशियल ईयर फॉलो करता है। ठीक है, हम्म। अकाउंट मेंटेन करने के लिए। तो हम्म। फिस्कल ईयर वो होता है जो 1st अप्रैल से शुरू होता है और 31st मार्च तक खत्म होता है। ठीक है, हम्म। दोनों के बीच में डिफरेंस पता है? कैलेंडर ईयर स्टार्ट होता है 1st जैन से 31st दिसंबर, और फिस्कल हम्म। ईयर शुरू होता है 1st फर्स्ट अप्रैल अप्रैल टू से 30 31 में। मार्च। मार्च की क्या चीज है? सॉरी। अच्छा। चलो, इतनी बात समझ में आई। यस एक होता है रिसीप्ट और एक होता है एक्सपेंडिचर। तुम मुझे फीस देते हो, तुम्हारा वो खर्चा है। हाँ, वो एक्सपीरियंशियल हो गया। जो मेरे को मिलता है फीस, वो मेरा पैसा कमाना हो गया, वो मेरी हम्म। रिसीप्ट थी। जो मुझे आता है वो मेरी रिसीप्ट है, जो मेरा जाता है वो मेरे एक्सपेंडिचर है। ठीक है, इसको इनपुट आउटपुट नहीं बोलते? नहीं इनपुट आउटपुट नहीं। जो मुझे, जैसे दुकानदार को सामान देते, सामान खरीदते हैं हम, पैसे उसको हम्म। दिए, वो हमारा खर्चा हो गया। लेकिन जो उसको पैसा आया, वो क्या है उसका? रिसिप्ट। रिसीप्ट। वो पर्चा नहीं होता, मेमो नहीं होता, उसे बोलते कैश मेमो। अच्छा। Receipts are here termed as money payments, money received. मनी रिसिप्ट। Yes. ठीक है, ये फीस। हाँ। नेक्स्ट टॉपिक बताओ क्या आता है इसके अंदर। इसके अंदर आता है दो, व्हाट इज गवर्नमेंट बजट, तो बोल दिया आप। ये दो क्लासिफिकेशन मैंने क्लियर कर दिए हैं गवर्नमेंट के। हाँ। एक होते हैं रिसीव्स और एक होते हैं एक्सपेंडिचर। अब हम पढ़ने हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर के दो पार्ट होते हैं। हाँ। ठीक है, मैं बताती हूँ। एक्सपेंडिचर्स आर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सॉरी, मेरी राइटिंग एक मिनट, पेन टैबलेट।
एक्सपेंडिचर्स आर, पहले एक्सपेंडिचर्स पढ़ना है, क्या पढ़ना है पहले देखना तुम्हारी बुक में क्या लिखा है, ये रेवेन्यू पहले करना है। ये लिख, पहले व्हाट इज गवर्नमेंट बजट लिखा है, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ बजट लिखा है, स्ट्रक्चर ऑफ बजट में क्या है? टेबल दिया है, रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिसिप्ट, नहीं, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, टोटल रिसिप्ट, प्लान हाँ तो पहले एक्सपेंडिचर। रिसीप्ट, पहले रिसीप्ट दे रखा है आपको। हाँ हाँ तो पहले हमें शुरू करना है रिसीप्ट से, ठीक है। रिसीप्ट पढ़ना है कि गवर्नमेंट को कहाँ कहाँ से पैसा आता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम याद रखना कि हम क्या पढ़ रहे हैं, बजट पढ़ रहे हैं, बजट पढ़ गवर्नमेंट रहे हैं। बजट पढ़ रहे हैं। ये सब कौन करता है, कौन अपने लिए, अब ऐसे जैसे मैंने तुम्हें अपने घर का बताया, ऐसे गवर्नमेंट हर साल एवरी ईयर प्रिपेयर्स अ बजट, बजट बनाती है, हर साल बजट बनाती है। फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करता है गवर्नमेंट बजट को। कौन है फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? यही ना, क्या है, कौन है वह? यही ना, अभी तो तुम बोल रहे थे। नाम में जितना सा कंफ्यूज होता है, मैं कुछ गलत बोलूंगी तो आप तो उधर धुलाई कर दोगे। एटलीस्ट यू शुड नो 3 or 4 मिनिस्टर्स ऑफ द कंट्री। फाइनेंस मिनिस्टर पता होना चाहिए, रेलवे मिनिस्टर पता होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर पता होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट तो पता ही होना चाहिए, वो तो पता ही। ठीक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड पता होना चाहिए, ठीक है। यस ये मैम। 2-3 बड़े बड़े सबसे बड़े स्टेट का वो प्रधान, सॉरी मुख्यमंत्री, सॉरी चीफ मिनिस्टर पता होना चाहिए, चीफ दिल्ली का मिनिस्टर। चीफ, हाँ ये सब पता होना चाहिए। तो चलो बताओ फाइनेंस मिनिस्टर कौन है अपनी कंट्री का? डिफेंस मिनिस्टर पता होना चाहिए। हैव यू एवर, डू यू वॉच सब ना, न्यूज? न्यूज पहले बहुत देखती थी, लेकिन ये सब चीज के बारे में नहीं देखती हूँ। देखो, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट व्हाट इज नहीं, हैपनिंग इन क्या द चल रहा कंट्री। है दुनिया में वो न्यूज देखती है, हाँ, ये सब नहीं दुनिया देखती में हूँ। नहीं, अपने देश में क्या चल रहा है, अपने देश में क्या चल रहा है वो तो पता ही होना चाहिए। यू शुड बी वेरी फेमिलियर विद द गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड गवर्नमेंट। एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट बजट, स्पेशली जब हम गवर्नमेंट बजट पढ़ते हैं तो स्पेशली हमें सरकार की नीतियों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। पहले बताओ फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री कौन है? एक एक फर्स्ट लेटर बता, फिर मैं नाम बता दूंगी, याद तो रहेगा ही। नरेंद्र नहीं, नरेंद्र नरेंद्र मोदी है तो प्राइम नहीं, ऐसा मिनिस्टर। एन दिखा है, आप एन लिखे थे। एन है, मोदी तो ये है, क्या है मैम? निर्मला सीतारमण। मैम कभी नहीं सुनी मैं ये नाम। कभी नहीं सुना? नहीं। शी इज फ्रॉम साउथ, ओके। क्या करूं, मैं भी साउथ की हूँ, लेकिन मैं क्या ही करूं साउथ की। ओहो, मुंबई भी साउथ में ही आता है मैम। ठीक है, तो अब आपको ये नहीं आता? निर्मला, सीतू, सीता, सीतू नहीं, सीतारमण। सीतारामन, सीतारमण, सीतारामन, ओके। यस, निर्मला सीतारमण, हम्म। ठीक है। शी हम्म। हैज प्रेजेंटेड द बजट फॉर द सेकंड कंसेक्यूटिव ईयर टू। पहले भी इन्होंने बजट, नहीं पिछले साल भी इन्होंने बजट प्रेजेंट किया था, और अभी और भी। इन्होंने इस साल भी बजट प्रेजेंट किया है, ठीक है। अच्छा। हम्म। चलो, बजट से रिलेटेड बहुत सारी चीजें होती हैं। हर साल गवर्नमेंट बजट निकालती है, हर साल गवर्नमेंट बजट निकालती है। जब देखना 1 फरवरी से लोगों की नजर फाइनेंस मिनिस्टर पे ज्यादा होती है, बजट पे ज्यादा होती है, क्योंकि गवर्नमेंट ये बताती है उस टाइम पे कि हम सब लोगों से कितना टैक्स लेंगे और लोगों को कितने बेनिफिट्स देंगे। कि तो गवर्नमेंट को भी कुछ बेनिफिट होगा क्या ना? गवर्नमेंट को बेनिफिट नहीं होता, गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है। हाँ, बट लेकिन वो टैक्स लेते ही क्यों ना लेते लोगों क्यों है, से? अभी बताऊंगी क्यों लेते हैं। सरकार को खर्चा करना है। खर्चा कहाँ से करेगी सरकार, क्या अपनी जेब से करेगी खर्चा? अगर मान लो कि मुझे तुम्हारे डेवलपमेंट करना है, मेरे को तुम्हें पढ़ाना है, तो तो तुमने मैंने हमारे। तुम्हें पैसा दिया है ना, तभी तो मैं तुम्हें हाँ। सर्विस दे रही हूँ। हम्म। समझ में आई? तो हमें यस पहले मैम। रिसीव्स पढ़ना है। ठीक है। विद रिसीव। 2 टाइप्स की रिसीव्स होती है, एक रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू रिसीप्ट, रेवेन्यू, और एक होता है कैपिटल कैपिटल रिसीव। रिसीप्ट। याद रखना, रेवेन्यू वो होता है, रेवेन्यू नेचर की आइटम वो होती हैं जो रेकरिंग होती है,
रेकरिंग का मतलब समझ में आता है? हाँ, रिकरिंग तो मतलब बार बार ना, और रिपीट, नॉन रेकरिंग? जो रिपीट नहीं होता है। रेवेन्यू रिसीव्स आर दोज रिसीव्स व्हिच आर रेकरिंग इन नेचर। रेकरिंग इन नेचर का मतलब क्या होता है? जो मान लो छोटी मोटी आइटम्स को लेने देने में बहुत ज्यादा जरूरत होता है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, एक मिनट रुकना। यस मैम। यस मैम। एक मिनट रुको, मैं हाँ। निकाल लूं। चलो, रेवेन्यू रिसीव्स लिखो कि क्या होते हैं पहले। रेवेन्यू रिसीव्स, रेवेन्यू रिसीव्स लिख रहे हो ना? हाँ हाँ, साथ में लिखिए। रेवेन्यू, पहले रेवेन्यू रिसीव्स लिखना है हमें। Revenue receipts are refers to those receipts. Revenue receipts refers to those receipts which neither create, which neither create, which neither create any liability nor cause any reduction, any reduction in the assets of the government. और कौन सी पेपर कब है? और 19 को आपका मतलब इकोनॉमिक्स है, एंड 22 को मैं इंग्लिश है, एंड 23 को पेंटिंग है, एंड 27 को सोशियोलॉजी है। सोशियोलॉजी भी है तुम्हें? यस मैम। What do you study in sociology? आपको बताइए ना पहले, या आप पहले भी पूछे। पता है, मैं याद नहीं आ रहा मुझे। पहले भी बताई थी आपको, आप पहले चलो, वो सेम क्वेश्चन पूछे। वो भी चलो, अभी तक मतलब मेरे को क्लियर नहीं हुआ है मेरे माइंड में। चलो, अब एक बात बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय दिस लाइबिलिटी रिलायबल ना, एंड दिस एसेट? एसेट रिजेक्शन, एसेट तो मुझे लगता है एक्सपेंडिचर होगा ना। एसेट एक्सपेंडिचर है, अच्छा। और लाइबिलिटी क्या है? नहीं, which तो neither टर्म create any liability nor cause any reduction in the asset of लाइबिलिटी एंड एसेट, क्या फर्क है इसमें? एसेट का मतलब नहीं पता, लाइबिलिटी मतलब लाइबिलिटी नहीं मतलब रिलायबल नहीं है। नहीं नहीं, और बताओ। Reduction in the asset of the government। और कुछ बताओ। पता ही नहीं मैम। देखो, सिंपल सी और इजी भाषा में समझो। एसेट का मतलब होता है anything which is profitable to us, which give profit to us in the future और currently। जो चीज फायदेमंद होती है वो एसेट होता है, और जो चीज नुकसान वाली होती है वो हमारी होती है लाइबिलिटी। ठीक है? अच्छा। तुमने मुझे उधार दिया, यू गिव लोन टू मी। हम्म। अगर मैं तुम्हें वो लोन पे नहीं करती तो वो तुम्हारी लाइबिलिटी हो गई ना। यस। लेकिन अगर तुमने मुझे लोन दिया और प्लस मैंने तुम्हें वो वापस कर दिया विद इंटरेस्ट के साथ, तो तुम्हें फायदा हो गया ना। फायदा, हाँ। तो अब समझ में आ गया कि एसेट का मतलब हाँ। होता है फायदा और लाइबिलिटी का मतलब होता है लॉस। नुकसान। ठीक है? बट इसमें रेवेन्यू रिसिप्ट में, अच्छा, रिसिप्ट तो अच्छा, हाँ हाँ, समझा रेवेन्यू रेवेन्यू रिसिप्ट। रिसिप्ट ये कहता है, रेवेन्यू रिसिप्ट मेरी बात समझो, ये कहता है स्क्रीन शो हो रही है ना मेरी? हाँ मैम।
आपने निकाल दिया स्टेट। रेवेन्यू रिसीव का मतलब होता है विच नाइदर, नाइदर का मतलब पता है ना? ना हाँ, जो नाइदर क्रिएट, नाइदर मतलब ना ही वो कोई हाँ। लाइबिलिटी क्रिएट करता है, मतलब ना ही वो हमारा कोई नुकसान करता है, ठीक है, हम्म। और ना ही वो हमारे एसेट में कुछ कमी आने देता है, प्रॉफिट में। हमारा नुकसान भी नहीं करने देता और हमारे एसेट को कम भी नहीं करता, हम्म। ठीक है। पर इसका एक एग्जांपल दे सकते मैम, ये दोनों का, लाइबिलिटी का, एसेट का? अभी बताती हूँ, जैसे मैं बताती हूँ कि गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया है हम पे। यस। अब जब गवर्नमेंट हम पे टैक्स लगाती है तो क्या होता है, व्हाट हैपेंस? टैक्स लगाती तो उनको, टैक्स लगाते क्या होता गवर्नमेंट की है? तरफ से सोचो, गवर्नमेंट की तरफ से सोचो, अच्छा। पर्सनल तरफ से नहीं सोचना, गवर्नमेंट की तरफ से सोचना है कि जब गवर्नमेंट, हम गवर्नमेंट बजट पढ़ रहे हैं, इट मींस हम गवर्नमेंट के लिए पढ़ रहे हैं चीजें, क्या हम अपने लिए चीजें नहीं पढ़ रहे हैं। हाँ, तो गवर्नमेंट टैक्स लगाती तो उनको जब प्रॉफिट टैक्स होता है। लगाती है तो नहीं नहीं नहीं, गवर्नमेंट को उनको लाइबिलिटी तो हो नहीं रही कोई, नहीं हो रही है, प्रॉफिट हो रही है नहीं हो ना। रही, गवर्नमेंट को ऑब्वियसली एसेट हो रहा है, यस। एसेट बढ़ ही रहा है, जब टैक्स रेवेन्यू, जब टैक्स लगाएंगे तो गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू आएगा। बट मैम आप बताए कि एसेट हमारे लिए होता है, प्रॉफिट जो उनको मिलता है वो हमारे लिए होता है ना, तो उनको ऐसा कैसे कुछ नहीं प्रॉफिट है, है? उनका प्रॉफिट हमारे लिए कैसे हो सकता है, नहीं नहीं, आप गवर्नमेंट बोले कि प्रॉफिट। हमसे टैक्स लेते हैं हम पे ही खर्चा करने के लिए ना। हाँ तो हम पे खर्चा नहीं, पब्लिक एक्सपेंडिचर तो करेगी, उसमें से कुछ तो बताएगी अपने लिए। अच्छा अच्छा। जब गवर्नमेंट टैक्स लगाती है तो वो लाइबिलिटी क्रिएट नहीं करती, ठीक है ना। हम्म। However, it does not harm the, it does not harm the asset of the government as well. हम्म। जो रिसीट्स होती है ना वो गवर्नमेंट के एसेट को कम नहीं करनी चाहिए, याद रखना, ठीक है। ओके। हाँ। ये जो दो कंडीशंस है ना, ये दो कंडीशंस है, ये दो कंडीशन है, नाइदर क्रिएट एनी लाइबिलिटी एंड नॉर क्रिएट एनी रिडक्शन इन एसेट, ये दो कंडीशन है, ये ये दोनों गवर्नमेंट के लिए कंडीशन। ना, रेवेन्यू रिसीव, अच्छा। रेवेन्यू रिसीव्ड होने के लिए दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होनी चाहिए, हम्म। सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। यस मैम। चलो अब क्या करते हैं हम, अब समझते हैं क्या होता है एक्सपेंडिचर, अच्छा। रेवेन्यू रिसीव्स के दो सोर्सेस क्या होते हैं। सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू रिसीव, ठीक है, जिसमें पहला आता है टैक्स रेवेन्यू और दूसरा आता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। पहले समझो, सबसे पहले जो हमें समझना होता है व्हाट इज टैक्स। टैक्स क्या होता है? टैक्स जो मनी जो चीज लोगों से लेते हैं, टैक्स लगाते कुछ एक्सपेंडिचर में या क्या कुछ चीजों कोई में। क्या सरकार सिर्फ, क्या हम सरकार को देने, टैक्स देने से बच सकते हैं? नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो निकाल लेते हो लोग कुछ ना तो कुछ करके। वो तो चोरी हुई ना टैक्स की, गवर्नमेंट थोड़ी कहती है चोरी करो। अब ऐसे तो तुम किसी को थोड़ी कहोगे कि चोरी मत कर, फिर भी चोरियां तो होती है ना, हम्म। इलीगल है ना चोरी करना तो, यस यस यस। लेकिन फिर भी लोग चोरी तो करते ही हैं। हम्म। तो वो मेरा कंसर्न नहीं है, मेरा कंसर्न यहाँ पे है टैक्स का मतलब क्या है। टैक्स जो पैसे जिस पे भी कोई भी एक्सपेंडिचर को टैक्स लगा देना ना। कोई भी एक्सपेंडिचर पे नहीं, इट इज अ कंपल्सरी पेमेंट, इट इज अ कंपलसरी होता है। कंपल्सरी पेमेंट, यस, टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट। लिखो, हाँ हाँ, लिख लिया मैं। हम्म। tax is a compulsory payment हम्म। made by a person to the government, चलना। मेड बाय अ पर्सन made टू। by a person to the government, क्या दिक्कत है तुम्हें? यस मैम। चलो तो करवा लो, ठीक है। यस। चलो आगे बढ़ते हैं दो सोर्सेस पढ़ने के लिए, ठीक है। दो सोर्सेस, पहला जो सोर्स होता है हमारा, पहले आता है हमें टैक्स रेवेन्यू,
अब तुम मुझे इसका मतलब बताओ क्या होता है। टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू। यस, टैक्स रेवेन्यू। जो मतलब एक्सपेंडिचर जो खर्चा हुआ उसमें टैक्स लगाना ना। एक्सपेंडिचर क्यों लेके आ रहे हो? मैं रेवेन्यू की बात कर रही हूँ, मैं अच्छा, बोल रही हूँ रेवेन्यू जो पैसा बचा। आया है हमें, हाँ, मतलब गवर्नमेंट को, हमें मतलब गवर्नमेंट। टोटल टोटल जितना टैक्स में इसका रेवेन्यू निकालना टोटल, यही है। 15 मिनट दो, कपड़े डालो, वापस बात कर लेंगे। बिना बताए कितने जाएंगे? आरसी में है ना, आरसी में आरसी ऐसे ही यही बड़ी बात करो, उधर जाके बात करें, ठीक है। चलो, रेवेन्यू हमें समझना, टैक्स रेवेन्यू लिखो। टैक्स रेवेन्यू रेफर्स टू, टैक्स रेवेन्यू refers to some total of, थोड़ा अच्छे से बोलना, ठीक है। some total of some receipts, total of receipts, receipt some taxes, some from from taxes taxes and other duties, and other duties duties imposed imposed by the government. by the अब आप government. इसका हिंदी में मतलब मुझे बताओ। एक मिनट। जो भी टैक्स, जो भी इनको प्रॉफिट मिला उसका पूरा टोटल टोटल करके कितना सुनो मेरी बात, इम्पोज। सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। देखो बेटा, टैक्स रेवेन्यू हमें पता चल गया टैक्स क्या होता है। हाँ, टैक्स का मतलब बेटा सिंपल सी बात होती है कि हम गवर्नमेंट को पैसा, मतलब हम गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने हमारे लिए खर्चा किया है। कोई भी, अगर हम मेट्रो में जाते हैं, कोई भी चीज हम खाते पीते हैं, उसपे इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस लिखा होता है ना। सरकार हर एक चीज पे हमसे पैसा लेती है, ठीक है। अब गवर्नमेंट को खर्चा करना है तो गवर्नमेंट पैसा भी तो कमाएगी कहीं से। देश में डेवलपमेंट करना है, देश में रोड्स बनानी है, देश में ब्रिजेस बनाने हैं, देश में होटल्स बनाने हैं, देश में एक्स्ट्रा कुछ भी चीजें बनानी है, ठीक है। टूरिज्म प्रमोट करना है तो गवर्नमेंट खर्चा कहाँ से करेगी? गवर्नमेंट के पास अपना पैसा तो होता नहीं है, लोगों से ही कमाया हुआ पैसा वो लोगों पे ही खर्च करती है। हाँ हाँ, ठीक है। तुम जब मान लो कोई पार्टी करते हो, तो मान लो जैसे कॉन्टी होती है, तो स्कूल में क्या, कॉलेज में क्या होता है, तुम पहले अपने थोड़े बहुत पैसे मिलाते हो, मिला के कोई पार्टी करते हो ना, उसी तो बोलते हैं कॉन्टी। तुम्हें मजे चाहिए तो तुम ही अपने पैसे जोड़ रहे हो। सेम द गवर्नमेंट डज। गवर्नमेंट का सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है? टैक्स रेवेन्यू। टैक्सेस से होने वाला जो कलेक्शन होता है वो गवर्नमेंट का सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम होता है। गवर्नमेंट के पास खुद की कोई इनकम नहीं होती, जो लोगों पर टैक्स लगाते हैं लोग पैसा देते हैं गवर्नमेंट को, कि हम लोग क्योंकि वो उन पे डेवलपमेंट कर रहा है, गवर्नमेंट उन पे डेवलपमेंट कर रहा है तो वो उनको पैसा देते हैं, ठीक है ना। जैसे फीस टाइप ऑफ हो गया, टू यूज एनीथिंग वी यूज फीस ना। मेट्रो में जाने के लिए हम पहले मेट्रो कार्ड खरीदते हैं ना, रेल में जाने के लिए पहले टिकट खरीदते हैं ना, तो उन सब टिकट वगैरह पे भी गवर्नमेंट चार्ज लगाती है, जिसे बोलते हैं टैक्स। सबसे बड़ा गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है? टैक्स रेवेन्यू, ठीक है। जितनी भी टोटल उनको देश में जितनी भी कलेक्शन होती है टोटल टैक्स की, उनको बोलते हैं टैक्स रेवेन्यू। तो जो जिसको मतलब उनको प्रॉफिट होता है हमारे टैक्सेस से, हाँ, जो हम पैसा देते, पेमेंट देते कंपल्सरी वाला। दो टाइप के टैक्सेस होते हैं यहाँ पे समझना। टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस आते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, सॉरी, और इनडायरेक्ट। हाँ, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट बोल दिए तो मुझे लगा इनडायरेक्ट आएगा। हाँ, इनकम टैक्स सुना है कभी? इनकम जो, हाँ, इनकम टैक्स जो कमान ये वाला ना, जो हम इनकम पे लगता है। जो मान लो सुमैया शेख कमाते हैं 10 लाख रुपीज पर ईयर, पर मंथ, सॉरी, तो गवर्नमेंट बोलेगी मिस सुमैया, आपको अपनी हर साल इनकम पे 15% टैक्स देना ही पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ। और डायरेक्ट जीएसटी ना, जो सामान से होता है। सुनो, डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है जिस पर्सन पे लगा है, सुमैया पे लगा है, तो सुमैया ही उस टैक्स को देगी। इतनी बात समझ में आ गई?
यस मैम। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है, इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है अगर सुमैया पे लगा है, सुमैया एक डिजाइनर है, सुमैया बहुत चालाक डिजाइनर है, ठीक है, डोंट टेक मी रॉन्ग, आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू, ठीक है। सुमैया पे टैक्स लगा है, तो सुमैया क्या करेगी, अपनी ड्रेस को जब बेचेगी ना, तो वो इतनी कॉस्टली कर देगी, उसमें टैक्स इंक्लूड कर देगी कि भैया मैं अपनी जेब से नहीं दूंगी, जो मेरी ड्रेस खरीदेगा मैं उससे वो पैसा वसूलूंगी और फिर वो मार्केट में बेचूंगी। मान लो तुम्हारी ड्रेस आती है 5,000 की, जिसपे गवर्नमेंट लगाती है 1,000 रुपए का टैक्स, ठीक है, तो तुम मार्केट में उस ड्रेस को बेचोगे 7,000 का, ठीक है, 1,000 तुम्हारा प्रॉफिट और 1,000 गवर्नमेंट का प्रॉफिट, गवर्नमेंट का टैक्स। तो अल्टीमेटली क्या अच्छा हो गया, हाँ। जिस पर्सन पे टैक्स लगा वो टैक्स पे नहीं करता, वो शिफ्ट करता है किस पे, कंज्यूमर्स पे, वो टैक्स पे करता है। तो लगता अच्छा, टैक्स किसी एक और पे डायरेक्ट है, होता है जो इनका। लगता किसी और पे और पे कोई और करता है। अच्छा, पर मैं बताऊँ मैं क्या समझी इसमें से। बताओ। तो डायरेक्ट टैक्स होता है जो इनकम पे लगता है, पर्सनल इंडिविजुअल पे, जो इंडिविजुअल को पे करना पड़ता है। क्या कह रहे हो? डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो इंडिविजुअल पे लगता है, जो पर्सनल खुद मतलब अकेले वन को पे करना पड़ता है खुद को। नहीं, और खुद को इनडायरेक्ट नहीं, जो जिस पे हम्म, लगता है सिर्फ वो पे करता है, वो होता है डायरेक्ट हाँ टैक्स। वही वही, जिस पे लगता है उसको ही पे करना पड़ेगा ना। हाँ, लेकिन और इनडायरेक्ट टैक्स क्या इनडायरेक्ट, होता है, बताओ। इनडायरेक्ट वो होता है अगर देखो मैं डिजाइनर हूँ, अब मैं मेरा खर्चा इतना हुआ और इसका गवर्नमेंट इसका इतना रेट कर दिया, ज्यादा कर दिया, मेरे बजट में जितना लॉस की। नहीं बेटा, गलत बात, क्या कह रहे हैं, गलत बात? सुनो मेरी बात। नहीं नहीं, मैं बता रही हूँ मैं आपको पूरा। नहीं, गलत बता रही हूँ, सुनो मेरी बात। अगर तुम हो हाँ। डिजाइनर, गवर्नमेंट ने बोला तुम अपनी डिजाइनर जो भी ड्रेस बनाओगे मैं उस पर टैक्स लगाऊंगा, हम्म। ठीक है, तो क्या होगा, अब तुम हो कि भाई मैं तो अपने जेब से नहीं दूंगी वो टैक्स, तो तुम क्या करोगे, तुम अपनी ड्रेस को और कॉस्टली बना दोगे, लगेगा तुम पे, लेकिन तुम शिफ्ट किस पे कर दोगे वो बर्डन, मुझ पे। मान लो मैं कंज्यूमर। तुम्हारी ड्रेस खरीदी हूँ, तो मुझे वो तुम्हारा अच्छा। टैक्स इंक्लूड करके देना पड़ेगा, लेकिन ये हिडन होता है, ये सामने वाला तुम्हें बताएगा नहीं कि तुम मेरे से टैक्स ले रहे हो। ऑब्वियसली अगर तुम मुझसे ओके, बोलोगे कि तो तुम मेरे तुम्हारा, तो तुम प्राइस कॉस्टली कर देते ना और दूसरे पे लगा देते। ऑब्वियसली जब भी कोई तुम सामान अच्छा। लेने जाते हो, कुछ भी सामान लेने जाओ, तो कभी भी कोई दुकानदार अपने हिस्से का टैक्स ना खुद नहीं देगा, वो तुम पे यस शिफ्ट मैम। कर देगा वो बर्डन, हम्म। ठीक है ना? ओके मैम। इतनी बात समझ में आई? हम्म। अभी अभी हम इतना ही पढ़ेंगे आज, यस मैम। शाम को पढ़ेंगे 8 बजे, ठीक है? ओके हाँ। चलो आज की क्लास खत्म करें। यस मैम। चलो, कोई दिक्कत, नो मैम। कोई परेशानी, नो। कोई आपदा, नो। कोई विपदा? नहीं बाबा, इतना बड़ा चलो, बड़ा हिंदी वर्ड्स। चलो ठीक है, चलो काटे क्लास आज, हाँ हाँ। चलो बाय।